नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। खबरों की शुरुआत करेंगे दिन भर की कुछ ताजा हेडलाइंस के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। दिल्ली सरकार ने अरविंद केजरीवाल की दो बड़ी चुनावी घोषणाओं पर ब्रेक लगा दिया है। सरकार के दो विभागों ने बुधवार को अखबारों में विज्ञापन छपवाकर कहा कि राज्य में महिला सम्मान और संजीवनी जैसी कोई योजना नहीं है। वहीं दिल्ली चुनाव में संजीवनी और महिला सम्मान योजना के बाद अब रुपए बांटने का मामला गहराता जा रहा है। दरअसल आप ने आरोप लगाया है कि भाजपा के पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा के घर पर महिलाओं को भाजपा बांट रही है पैसे। तेलंगाना के कांग्रेस विधायक भूपति रेड्डी ने पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग में मची भगदड़ को लेकर एक्टर अल्लू अर्जुन को दी चेतावनी। कहा कि सीएम रेवंत रेड्डी के खिलाफ किसी भी तरह की आलोचना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही कहा, अल्लू अर्जुन ने सीएम रेड्डी पर टिप्पणी की तो राज्य में उसकी फिल्में रिलीज नहीं होगी। करौली जिले में भीषण सड़क हादसे में हुई 5 लोगों की मौत, वहीं हादसे में 15 से अधिक लोग घायल। केला देवी के दर्शन कर गंगापुर लौट रहे श्रद्धालुओं की कार एक प्राइवेट बस से टकराने के कारण हुई दुर्घटना। मृतक मध्य प्रदेश व गुजरात के बताए गए। नैनीताल के पास हुआ बड़ा सड़क हादसा, 1500 फीट गहरी खाई में गिरी रोडवेज बस, 3 लोगों की हुई मौत, 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल। गुजरात के देवभूमि द्वारका जिले में ओखा बंदरगाह पर दर्दनाक हादसे में 3 मजदूरों की हुई मौत। हादसे का कारण जेटी निर्माण स्थल पर क्रेन गिरने से हुआ। 2 श्रमिकों की मौके पर मौत हो गई, जबकि तीसरे ने अस्पताल जाते समय तोड़ा दम। कजाकिस्तान में एयरपोर्ट के पास पैसेंजर विमान बना आग का गोला, हुआ क्रैश। जहाज में 72 लोग थे सवार। मध्य प्रदेश के इंदौर में नगर निगम कर्मचारियों के साथ की गई मारपीट, 20 से अधिक वाहनों को तोड़ दिया गया। स्थानीय लोगों के अनुसार बजरंग दल के लोगों ने दिया वारदात को अंजाम। तो ये थी दिन भर की ताजा सुर्खियां। बात करते हैं हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। हरियाणा में अगले साल जनवरी-फरवरी में संभावित नगर निगम चुनावों पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। दरअसल कानून के जानकारों ने प्रदेश की एक नगर निगम मानेसर को कानूनी रूप से अवैध बताया है। वहीं इसकी शिकायत सीएम नायब सैनी और गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय से भी की गई है। आपको बता दें कि शिकायत में मानेसर नगर निगम की जनसंख्या को आधार बनाया गया है। वहीं नियमों के मुताबिक प्रदेश के हर नगर निगम की आबादी मिनिमम 3 लाख होनी चाहिए, जबकि मानेसर की कुल आबादी करीब 1.6 लाख है। ये खुलासा सरकार द्वारा 20 दिसंबर 2024 को जारी गजट नोटिफिकेशन में हुआ। दरअसल बताते चलें कि इस हिसाब से मानेसर नगर निगम नियमों की पालना नहीं करता। ऐसे में अगर सरकार इस शिकायत का संज्ञान लेती है तो मानेसर में निकाय चुनाव टाले जा सकते हैं। इसके साथ ही बाकी नगर निगमों के चुनाव में भी देरी हो सकती है। अगली खबर फरीदाबाद से है, जहां अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को खदेड़ने पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने बड़ा बयान दिया है। दरअसल उन्होंने कहा कि भारत देश कोई सराय नहीं है जो कोई भी घुसपैठ कर जाएगा और यहां आकर बस जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि कानून अपने हिसाब से काम करेगा। घुसपैठिया कोई भी हो, उसे जाति और संप्रदाय का कोई लेना देना नहीं होता। जो भारत का नागरिक नहीं, उसको यहाँ से निकाला जाएगा। दरअसल आज केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर फरीदाबाद के सेक्टर 12 लघु सचिवालय सुशासन दिवस कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस सुशासन दिवस के मौके पर कई अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित भी किया गया। वहीं इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सुशासन का मतलब है ट्रांसपेरेंसी। वहीं कृष्णपाल गुर्जर ने यह भी कहा कि जहां पर प्रशासन की भागीदारी ज्यादा और सरकार की भागीदारी कम हो और जनता पूरी तरीके से संतुष्ट हो, तब जानिए कि प्रदेश और जिले में सुशासन है। हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने आम जन से अपील की है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के उन उच्च आदर्शों का अनुसरण करें जिनके लिए वाजपेयी ने जिए और अपने प्राण निछावर कर दिए। दरअसल कृषि मंत्री ने बुधवार को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में प्रदेश व देश भर में मनाए गए सुशासन दिवस के मौके पर झज्जर लघु सचिवालय में कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री जी चाहे सत्ता में रहे या फिर विपक्ष में रहे, उन्होंने हर किसी का ध्यान रखा। वहीं इस दौरान मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कांग्रेस पर हमला बोला।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस आज वोट बैंक की राजनीति के लिए पूरे देश में बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर धरना प्रदर्शन कर रही है, लेकिन यदि वास्तविकता के रूप में देखा जाए तो बाबा साहेब का सबसे ज्यादा अपमान कांग्रेस ने ही किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि बाबा साहेब को चुनाव हरवाने का काम भी कांग्रेस ने ही किया था। कृषि मंत्री ने कहा कि जिस कांग्रेस पार्टी के पास संगठन ही नहीं है, वही अब बड़ी बड़ी बातें कर माननीय गृह मंत्री के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है। फरीदाबाद में पुलिस ने एक नाबालिग लड़की को खोजकर उसे परिजनों को लौटाने के बदले में 30,000 रुपए ऐंठ लिए। दरअसल लड़की के पिता का आरोप है कि थाने में महिला पुलिसकर्मी ने उसे उल्टा केस करने का डर दिखाया। उसे कहा गया कि उसने अपनी बेटी को पीटा था। साथ ही कहा कि यदि घरेलू हिंसा के केस से बचने के नाम पर 30,000 रुपए की मांग की है। आपको बता दें कि महिला पुलिसकर्मी के अलावा एक वकील और एक एनजीओ की सदस्य भी इसमें शामिल है। आपको ये भी बता दें कि पीड़ित पिता ने उसकी शिकायत थाना कोतवाली में दी है। इसके बाद एसएचओ ने कहा कि इसकी जांच की जाएगी। यदि मामला सही पाया गया तो उचित कानूनी कार्रवाई भी होगी। जीटी रोड पर बने एलिवेटेड फ्लाईओवर पर पठानकोट से दिल्ली जा रही स्लीपर बस के आगे चल रहे गैस टैंकर से टकरा गई। दरअसल बस में 45 यात्री सवार थे। हादसे में बस चालक और 11 यात्री घायल हो गए। आपको ये बता दें कि टैंकर में गैस लीकेज हो जाती तो जयपुर जैसे बड़े हादसे का रूप भी लिया जा सकता था। वही टैंकर चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को पानीपत के नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया। इसके अलावा बस चालक की हालत गंभीर है। साथ में आपको ये भी बता दें कि पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और कार्रवाई कर रही है। तो ये थी दिन भर की ताज़ा सुर्खियों के साथ हरियाणा की बड़ी और खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।